जमीन पर कब्जा करने वाले सावधान हो जाएं। बस एक उपाय जो है यहां पर लगाना है और होश ठिकाना लग जाएगा। यानी एक उपाय बस, क्योंकि जमीन पर कब्जा करने वाले, जमीन पर मकान बनाने वाले के लिए एक ऐसा कानून आ गया है कि अब कब्जा करने वाले का होश ठिकाना लगने वाला है। बस एक उपाय बस होगा, होश ठिकाना लग जाएगा। आखिर क्या है ये कानून? कौन सा ऐसा कानून है कि आप जमीन से कब्जा तुरंत हटा सकते हैं? उसका कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 धारा 6 में क्या पावर है? देखें, अवैध कब्जा जब हो जाता है ना, जिसको आप बोलते हैं इलीगल जो है यहाँ पर वो पोजेशन, ठीक है, तो ये इलीगल पोजेशन जो है, अवैध कब्जा जो है, अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है अब, लेकिन उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तभी तो वो इलीगल पोजीशन में है। और कागजात है नहीं और उस पर क्या कर रहा है, वो मकान बना रहा है, उस पर जो है एक तरह से कोई रोजगार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जमीन आपकी है। तो ये है कि ऐसे सिचुएशन में आपकी जमीन को क्या किया, जबरन आप कब्जा कर लिया और उस पर कोई जो है जबरन कुछ भी बनाने का प्रयास करता है, जबरदस्ती निकाल दिया गया हो, तो ये जो एक तरह से धारा 6 है, धारा 6 में ये पावर है कि अब वो व्यक्ति जो है वो नहीं बचेगा, किसी भी हालत में नहीं बचेगा। इसलिए कि धारा 6 में जो है अदालत मालिकाना हक टाइटल नहीं देखती है। अरे कोई भी व्यक्ति हो, किसी का कब्जा छीनेंगे ना तो अदालत टाइटल नहीं देखेगी कि जमीन का मालिक है या नहीं है। सीधे उसको जो है एक तरह से ये पूछा जाएगा कि आप कौन होते, किस आधार पर इसको जो है इससे जमीन आप हड़प लिए, किस आधार पर इसका जो घर ध्वस्त कर दिए, किस आधार पर इसका मकान को आप ध्वस्त कर दिए। अगर पहले कब्जा आपके पास था और आपको गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो सेक्शन 6 है, धारा जो 6 है, धारा 6 में जो है अदालत यहां पर मालिकाना हक टाइटल जो है नहीं देखती है। बस ये देखा जाता है कि पोजीशन क्या कहता है, कब्जा किसके पास था, और किसी ने गैर कानूनी तरीके से अगर बेदखल किया है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो केस है, जैसे ये होता है ना कि मान लेते कोई ऐसा भी व्यक्ति है वो जमीन का मालिक नहीं है, यहां पर यह भी समझना बेहद जरूरी है, जमीन का मालिक नहीं है, ठीक है, मालिक नहीं है, तो आखिर वो जमीन का क्या है, कब्जाधारी, कब्जाधारी है, वो कब्जा किए हुए है जमीन पर, ये जमीन है। और जमीन मालिक आया और इसको क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में कब्जाधारी भी जाकर जो है ये केस दावा कर सकता है। तो यहां पर क्या बताए, कोर्ट जो है ये नहीं देखती है कि जमीन का ऑनर कौन है, जमीन का मालिक कौन है, कोर्ट को ये यहां पर देखना ही नहीं है ये कानून के तहत। बस ये देखा जाता है कि इसका जो बेदखली किया गया है ना, बस ये 6 महीने के अंदर हुआ हो, यानी 6 महीनों के अंदर ये बेदखली प्रक्रिया हुआ हो, ठीक है। 6 महीने के अंदर मुकदमा दाखिल करना अनिवार्य है। 6 महीने के बाद जो है यहाँ पर धारा 6 जो है वो लागू नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। क्या पता है, 6 महीना के बाद अगर ये केस करने जाएंगे ना कि 6 महीना, तो ये केस जो है लागू होता ही नहीं, ये कानून लागू नहीं होगा। अरे बेदखली आपको किया गया, आप घर में जाकर सो गए, 6 महीना बीत गया, तो फिर ये लागू नहीं होगा, तब फिर बात खत्म, फिर कहानी दूसरे सिरे से। और यहाँ पर है कि कब्जाधारी को भी अगर जबरन कोई बेदखल कर दिया तो वो जो है एक तरह से ये धारा का प्रयोग कर सकता है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर जो हो, कब्जाधारी हो, जमीन मालिक हो, इस जो धारा 6 है अगर उसका यहाँ पर प्रयोग उनके द्वारा किया गया तो इसमें जो होता है ना, लंबा सुनवाई नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो है लंबी जो है सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद केवल जो है ये यहाँ पर कब्जे से मुकदमा को देखा जाता है। इसमें केवल जो कब्जे से मुकदमा देखा जाता है, जो केस देखा जाएगा वो सिर्फ कब्जे से देखा जाएगा, ठीक है। और कोर्ट जल्द जो है आदेश दे सकता है इसके ऊपर, जो है कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द जो है वो आदेश यहाँ पर दे सकता है।
यानी पोजीशन अगर छिना गया है तो ये मुकदमा दर्ज होगा नहीं, तो ये कब्जे के आधार पर देखा जाता है। पहले कौन था, कब्जादारी था, पहले कौन था, जमीन मालिक था, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए ये कानून बेहद जरूरी है, यानी ये समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। जमीन कब्जा करने वाले जो हैं, जो भी लोग हैं, जो भी जमीन पर कब्जे में हैं, अब अगर यदि धारा 6 का जो है अगर कोर्ट का आदेश आ गया, धारा 6 का अगर आदेश आ गया, तो ये धारा 6 जो है ये आदेश अंतिम आदेश होता है, यानी अंतिम आदेश। यानी ये मामला लेकर अगर आप कोर्ट जाएंगे ना, तो इसके बाद जो अपील वाला सिस्टम है कि आप फिर ये जो फैसला आया कोर्ट का, ये जो है न्यायालय का, उसके बाद अपील करेंगे, तो अपील वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें अपील जो है नहीं किया जा सकता। यानी ये धारा अगर लगाएंगे, ठीक है, तो फिर अपील नहीं करेंगे। जो एक बार जो कोर्ट का फैसला हो गया, जैसे विवाद हुआ, मान लेते कब्जा को लेकर हुआ, तो ये चले गए कि मेरा पहले से कब्जा था, हम इस जमीन का उपयोग कर रहे थे बहुत दिनों से, मेरा घर वहां पर छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब जो भी कब्जाधारी हो, जमीन मालिक हो सकता है कब्जाधारी है, बहुत दिनों से उनका कब्जा था, लंबे समय से कब्जा था, तो ये मामला जो है ये सिविल कोर्ट में लेकर गए कि मेरा बहुत दिनों से कब्जा था, मुझे बेदखल जबरन आकर हटा दिया, मेरा सामान नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये साक्ष्य है, ये प्रूफ है, इसका हम वीडियो भी बनाकर रखे हुए हैं, किस तरीके से मेरे जो है एक छोटा सा जो घर था उसको तोड़ा गया है, मेरा सामान को नष्ट किया गया है, आप देख सकते हैं, ये सारा प्रूफ है। मेरे पास जो है कई वर्षों से इसका जो है एक तरह से पोजीशन पर हम कायम थे, और इससे संबंधित जो भी साक्ष्य होना चाहिए, देखा साक्ष्य बेहद जरूरी है। पोजीशन को जो है साबित करने के लिए जो है साक्ष्य की जरूरत होती है, ऐसा सबूत आपको देना होगा जिससे कि आपका पोजीशन साबित हो। ठीक है, आप पोजीशन में थे और आपको बेदखल कर दिया गया, और आसपास के लोग भी ये बात बोलते हैं, मामला चला गया कोर्ट में। लेकिन ये जो यहाँ पर आदेश है कि जो कोर्ट का आदेश होगा कि धारा 6 के तहत अगर आपका केस फाइल किया गया कि नहीं, देखें धारा 6 के तहत सुनवाई की जाए, इनको बेदखल क्यों किया गया, तो जज साहब ने जो एक बार फैसला दे दिया ना, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो कर सकते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं वो क्या कर सकते हैं। यानी ये ठीक है, अपील नहीं कर सकते हैं, यानी ये जो फैसला दिया ना जज साहब, वो स्वीकार करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा। ठीक है, वो ये है कि अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, ये चले गए थे कोर्ट, इनका कब्जा था, तो कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दिए जज साहब कि काहे इसको बेदखल कर दिया गया, तो कब्जाधारी के पक्ष में जज साहब का फैसला हो गया। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो यहाँ पर जमीन का मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, उसके भी कानूनी अधिकार हैं, और वो अपने अधिकार का प्रयोग आखिर कैसे करेगा? क्या जिसके पास कागजात है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है? तो इसलिए इस बात को आप समझ लें, इस फैसले के खिलाफ तो आप ठीक है नहीं जा सकते हैं जो फैसला दिया गया, लेकिन यहाँ पर अलग से आप यहाँ पर टाइटल सूट कर सकते हैं। ये आपके पास विकल्प है कि टाइटल सूट जो है यहाँ पर फाइल किया जा सकता है, ये आप समझ लें यहाँ पर कि ये ठीक है, धारा 6 का जो फैसला हुआ उसके अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन टाइटल सूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि सरकार की अगर बात है तो सरकार के खिलाफ, यानी अगर बात आती है कि सरकार के ऊपर, तो सरकार के खिलाफ जो है ना, आप इस धारा को लेकर नहीं जा सकते हैं। सरकार के खिलाफ धारा 6 लागू जो है वो नहीं होता है, इस बात को आप समझ लें। यानी गवर्नमेंट अगर आपको बेदखल करती है, गवर्नमेंट अगर जमीन जो है आपको हटा देती है, तो ये धारा सरकार के ऊपर नहीं लगेगा। हाँ, आप मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, इस धारा के तहत नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कि जबरदस्ती कब्जा अगर छीना गया, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन इसमें है कि अगर कोई जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती क्या किया, कब्जा यहाँ पर जो है छीना, ये हो गया जबरदस्ती, और कोर्ट का आदेश के बिना अगर कर दिया, ठीक है, या पुलिस के द्वारा जो है, ये कह सकते हैं पुलिस के द्वारा यहाँ पर, या जो गुंडा है उनके द्वारा ये हटाया गया, या मतलब आपकी अनुपस्थिति में ऐसा किया गया, ये सभी सिचुएशन जो है ना, अनुपस्थिति में कब्जा जो है कर लिया,
तो ये सभी सिचुएशन में आपके पास पावर है। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के तहत जो है वो यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जमीन को हासिल कर सकते हैं, यानी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।